वेलकम टू द शो। मैं हूं तुसां दा मेज़बान आदिल मलिक। इस शो ते जेड़ा तुसां वास्ते पेश किया जाता है हर सैटरडे की शाम 7 बजे तो 8 बजे तक। नाज़रीन, डॉक्टर मलिक अपनी निजी मसरूफियात की वजह तो अज प्रोग्राम से शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से मैंने तुसी दी मेज़बानी करने का मौका मिला है। जैसे कि तुसी लोग जानते हो कि इस शो ते असीं तुसी दी लाइव कॉज लेते हैं तो इमिग्रेशन से मुतल्लिका मामला ते तुसी की एडवाइस करते हैं। तो अगर तुसी की या किसी चाहने वाले की कोई इमिग्रेशन मसला दरपेश है तो बिल्कुल प्रोग्राम ते फोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हो। नाज़रीन, हमेशा की तरह इस बार भी बेशुमार कॉलर असद लाइन तर इंतजार कर रहे हैं। बिना वक्त जाए किए दे कॉज की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पहले कॉलर कौन है। जी फरमाओ। हाँ जी मलिक साहब जी मैंने पूछना कि ना हमें यहाँ पे 10 साल हो गए हैं आए हुए। ठीक। और मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जिसको एक को 10 साल हो गए हैं और एक 8 ईयर का यहीं पे हुआ था। ठीक। हमने ना FLRO की थी, वो रिफ्यूज कर दी थी। फिर जुडिशियल रिव्यू में गए तो उन्होंने कहा कि आपको हमें 3 महीने का टाइम दो, तो हम आपको डिसीजन देते हैं। ठीक। वो हमने ले लिया था वापस, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आया। लेकिन अभी ना हमें बायोमेट्रिक्स आए हैं। ठीक। तो बायोमेट्रिक्स हमने पहले भी दी है। एक तो ये बात कि वो दोबारा क्यों आए हैं। दूसरी बात ये मतलब कि जब हमने वो बायोमेट्रिक्स जैसे करवाने गए हैं, बच्चों का हुआ नहीं है। ठीक। वो स्कैन नहीं हो रहा। ठीक। और मेरे और मेरे हस्बैंड को हो गए हैं। ठीक। तो प्लीज ये बताएं कि कितने चांसेस हैं और दोबारा क्यों बायोमेट्रिक्स किया उन्होंने। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल ये अच्छी बात है कि उन्होंने दोबारा आपके बायोमेट्रिक्स मंगवाए हैं। तो बच्चों का नहीं हो रहा तो अपने वकील के पास जाएं और वकील को कहें कि वो होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट करें और ताकि होम ऑफिस आपको नया बायोमेट्रिक भेज दें जिसके ऊपर आपका नाम एज अडल्ट लिखा हो या फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिखा हो। तो उनके भी बायोमेट्रिक्स करवा लें और फिर थोड़ा सा वेट करें। थोड़े अरसे में होम ऑफिस फैसला करेंगे। अगर आपको वो स्टे देते हैं ठीक, अगर नहीं देते तो फिर आप इस मैटर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी फरमाओ। हाँ जी मलिक साहब, मैं बच्चे के केस से 7 साल ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਚ। ठीक है, तुसी दी कॉल दा शुक्रिया। बिल्कुल अगर बच्चे के 7 साल हो गए तो होम ऑफिस की चाहिए ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर, आर्टिकल 8 की बेसिस के ऊपर, सेक्शन 55 की बेसिस के ऊपर तुसें गी इत्थे स्टे मिले। ते फिलहाल अगर ते होम ऑफिस वाले केस तुसी दा रिव्यू कर रहे हैं ते उन्हें की थोड़ा सा रिव्यू करने दो। अगर ते कोई जवाब 3 to 6 महीने के अंदर नहीं आ रहा तो उन्हें की तुसी रिमाइंडर भेज सकते हो। रिमाइंडर ते जवाब ते तुसें गी दस देंगे कि डिले किस वजह तो है। ते बाकी पेशेंटली वेट करो। जिस तरह मैं पहले कॉलर के जवाब से दसिया सी कि अगर ते डिसीजन तुसी फेवर ते करते हैं तो फिर तो तुसें इत्थे 2.5 ईयर्स की 2.5 साल की स्टे मिलेगी। अगर वो तुसी फेवर ते फैसला नहीं करते तो तुसी दोबारा इस मैटर की कोर्ट ते चैलेंज कर सकते हो। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अपने दोस्त ने आपसे क्वेश्चन करना है कि उन्होंने ऐसे सालन होता थी 4 साल पहले। ठीक। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹ ਫਸਟ ਕੋਰਟ ਚ ਗਏ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੋਰਟ ਚ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਯੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਕਿ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਨਲਸਾਨੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਲਮ ਦੀ। ठीक है, बिल्कुल चंगी खबर है उन्होंने से ते क्योंकि उन्होंने दी अपील जी सी डिसमिस हो गई सी। उससे बाद जो उन्होंने परमिशन वास्ते अप्लाई किया है तो जज इमिग्रेशन जज एक परमिशन ग्रांट की है। उन्हें जो पुराने इमिग्रेशन जज का डिसीजन सी उसकी अनलॉफुल करार दिता है। तो हुण थोड़े अरसे बाद एक उन्होंने की कोर्ट की लैटर मिलेगी जिसके ऊपर हेयरिंग डेट मैंशन होगी। इन्हों की फिर अपर ट्रिब्यूनल से एक अपील होनी है तो फिर अपर ट्रिब्यूनल से एक और इमिग्रेशन जज सीनियर इमिग्रेशन जज केस दोबारा रिव्यू करेगा तो वो डिसाइड करेंगे कि आइदर इन्हें इतने असाइलम मिलनी चाहिए
नहीं मिलनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स ते ना कि स्टे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर उत्थे उन्हां दे हक ते अपील अलाउ हो जाती है फिर होम ऑफिस लेना कि स्टे दे देंगे। अगर हक ते नहीं होएगी तो इन्हां कोल ऑप्शन होएगा कि आगे कोर्ट ऑफ अपील ते चैलेंज कर सकते होंगे। तो फिलहाल पेशेंटली वेट करन, आइंदा आने वाले 3 to 4 हफ्ते के अंदर मैनू लगता है कि हेयरिंग डेट आ जाएगी। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो सर जी, हमारे हमने 3 साल का वीजा मिला था, ठीक, और उसके बाद हमने जून में दोबारा से पेपर सबमिट करा दिए थे, तो हमारे बायोमेट्रिक्स भी हो गए हैं, 5-6 वीक हो गए हैं, तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तुसी दी कॉल दा शुक्रिया। बिल्कुल, अगर नॉर्मल तौर ते अगर तुसी एक्सटेंशन वास्ते अप्लाई करदे हो कोई 3 to 6 महीने दा टाइम लग जाता है, ते हाले ते हार्डली कपल ऑफ वीक्स हुए ते थोड़ा सा और वेट करो। मैंने पूरा यकीन है कि आइंदा आने वाले 3 to 6 महीने के अंदर अंदर फैसला हो जाता है। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी। हाँ जी भाई, मैं अपने फ्रेंड के बारे पूछना ਸੀਗਾ। जी फरमाओ। ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 9 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है, जहां तक तुझे सवालात का ताल्लुक है तो जड़ा मुंडा है वो पक्का हो गया है, तो इसका मतलब है कि उसकी फिक्र करने वाली गल नहीं है। अगर वाइफ तू सैपरेशन हो भी जाए तो वाइफ इसकी इंडेफिनेट कैंसल नहीं करा सकती। तो जहां तक इसकी प्रॉपर्टी का ताल्लुक है तो बिल्कुल अगर तो वाइफ कोई कंट्रीब्यूट किया प्रॉपर्टी के उपर तो वो क्लेम कर सकती है। मैटर कोर्ट से जाएगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि इधर वाइफ का प्रॉपर्टी से हिस्सा है या नहीं है। तुझी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो, सत श्री अकाल सर, मेरे 2 क्वेश्चन है जी। एक तो ये कि मेरे अंकल आंटी ने लेगसी में लगाया था और उनका ना रिफ्यूज होके आ गया, वो कहते थोड़ी देर में कंट्री रिमूव कर दो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल है, मैं स्टूडेंट वीजे पे हूँ, मेरे ख्याल से जो 57 कॉलेज ब्लैक लिस्ट हुआ, मेरा भी अभी सस्पेंड हुआ है, पर उन्हें थोड़ा टाइम मिला है, पता नहीं लिस्ट में आएगा कि नहीं, तो दोबारा कितने फंड शुरू करने पड़ेंगे और मुझे सेम कोर्स लेना पड़ेगा कि कोर्स चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोर्स अभी फिनिश नहीं हुआ। ठीक है, जहां तक तुझे सवालात का ताल्लुक है तो अगर तुझे अंकल आंटी की लैगेसी ते एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है तो उन्होंने को ऑप्शन है कि वो इस मैटर की हाई कोर्ट से चैलेंज कर सकते हैं। वधिया ऑप्शन है किसी चंगे जे वकील को जाके मिलो, उन्होंने की पेपर दिखाओ तो वो देख के पेपर तुझे दस देंगे कि कितने मेरिट्स हैं, कितने चांसेस हैं कि ना कि हाई कोर्ट तो स्टे मिल जाए। तो जहां तक तुझे केस का ताल्लुक है तो पेशेंटली वेट करो। अगर तो कॉलेज की लाइसेंस मिल गया वापस फिर तो तुझे कोई फिक्र करने वाली गल नहीं है। अगर कॉलेज की लाइसेंस नहीं मिलता फिर तुझे की होम ऑफिस एक लैटर भेजनगे तो वो तुझे 60 डेज का टाइम देंगे। 60 दिन के अंदर तुझे फ्रैश एप्लीकेशन जमा करानी है। तो जो तुम जमा कराओगे तो तुझे तकरीबन कोई 9000 पाउंड तक मेंटेनेंस शो करनी पेगी। अगर तुझा कॉलेज या यूनिवर्सिटी इनर लंडन से है, अगर आउटसाइड दी लंडन है तो 7200 अपने अकाउंट से शो करने पैनगे। यह जो अमाउंट होया तुझे अकाउंट से मौजूद होए फॉर एटलीस्ट 28 डेज जो तुम एप्लीकेशन जमा कराते हो। तो उसकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी। जी मैंने पूछना था, जैसे मैंने केस डाला था पहले, ठीक, तो इसको हो गया नीली 4 ईयर्स को, ठीक, तो उसके बाद इन्होंने मेरे को भेज दिया था रिफ्यूजल वापस, तो मैंने उसके बाद रिकनेक्शन डाला तो फिर इन्होंने भेज दिया रिफ्यूजल, ठीक, तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं डाला, जैसे तो अभी मेरे बच्चे हो गए हैं 7 साल के ना, ठीक, तो मेरा केस पूरा रेडी था, अभी मैं भेजने वाला था लास्ट वीक, ठीक, तो इन्होंने लास्ट वीक मेरे को लेटर भेजा है, ठीक, OLCU वालों ने, ठीक, तो इन्होंने लेटर में लिखा मेरे को मेरी फैमिली की पूरी सबकी जैसे पिक्चर 4 पिक्चर भेजो हमको, ठीक, तो इन्होंने कोई ऊपर लिखा हुआ था और 13 और 353B समथिंग में केस में आपका दोबारा रिकनेक्शन करेंगे,
तो इसमें कोई हमारा चांस है मिलने का कि नहीं है? तो हमारे बच्चों हम केस भेज दें या भेज करें, इसका क्या करना चाहिए? ठीक है तुसी दी गल दा शुक्रिया। बिल्कुल चंगी खबर है कि होमोफिले तुसी दा केस दोबारा रिव्यू कर रहे हैं ते एक ओल्ड लाइव केसेज यूनिट है लिवरपूल ते उन्हां दी तरफों तुसें की चिट्ठी मिली है ते वधिया है कि सारे पेपर इस चिट्ठी दे रिस्पांस से भेज दिओ। उन्हें की दसो कि भाई बच्चे की 7 साल दा अरसा हो गया है ते वेट करने वाली गल है। अगर ते वो केस रिफ्यूज कर देंगे तो फिर तुसी इस मैटर की कोर्ट ते चैलेंज कर सकते हो ते फ्रैश एप्लीकेशन हाले पुट अप करने की लोड़ नहीं है। इन्हां की पेपर वगैरह भेज दो, यही रिव्यू करके फैसला कर देंगे। नाज़रीन बढ़ दें अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी हेलो जी फरमाओ। हाँ जी सर मैं पूछना सीगा कि मैं स्टूडेंट बेस पे आई सी, 5 साल हो गया थे आया नू। ठीक। ते मेरे नाल मेरे 3 बच्चे भी हैं। ठीक। ते सर मैं पूछना सीगा क्योंकि हुन मेरा कॉलेज 2-3 बारी रेगुलर बंद हो गया, मैं एडमिशन लै रही हूं बंद हो रहा हुन फिर मैनू बंद होया कॉलेज ते मेरे डेडलाइन अगस्त दी है। ते सर मैनू मैं किसी ने एडवाइस किया सी, किसी वकील कोल गए सी, उन्होंने कहा आर्टिकल 8 दे तहत तुसी ह्यूमन राइट दा केस बच्चों के बेस ते ला दिओ ते ओ की ला सकदे हां असीं? ठीक है तुसी दी गल दा शुक्रिया। बिल्कुल तुसा नाल बेशुमार और स्टूडेंट्स है जिन्हां की सेम प्रॉब्लम फेस करने की आ रही है कि आए दिन वो नए कॉलेज ते एडमिशन लेंदे न, वो क्लोज हो जाता है, फिर नए कॉलेज ते जांदे न, उत्थे दोबारा फी भरनी पैंदी है। ते बहरहाल ज़ाहिर बात अगर तुसां कोल अगस्त तक टाइम है, इस तो पहले ज़ाहिर बात अगर तुसी बच्चे दे ग्राउंड से ह्यूमन राइट्स के ऊपर आर्टिकल 8 दी बेसिस ते सेक्शन 55 दी बेसिस ते एप्लीकेशन करना चाहो कर सकते हो। चांसेस चंगे तदों होणगे जदों बच्चे के 7 साल दा अरसा कंप्लीट हो जाएगा। तुसी दी गल दा शुक्रिया। नाज़रीन बढ़दे हैं अगली कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो सत श्री अकाल मलिक जी। सत श्री अकाल जी। सर जी मेरा अपना 7 ईयर ਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਸੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ठीक। जो कि ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ठीक है। जो लास्ट वीक ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ मगर एक दिन पहले उन्होंने होम ऑफिस वाले विड्रॉ कर लिया है। ठीक। कि ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ठीक है तुसी दी गल दा शुक्रिया। बिल्कुल काफी चंगी गल है कि होम ऑफिस वाले अपना डिसीजन विड्रा कर दिता। इसका यही मतलब है कि होम ऑफिस को कोई ग्राउंड्स नहीं है जिस दिन ग्राउंड से वो फाइट कर सकन या जिस दिन ग्राउंड से वो इमिग्रेशन जज की दस सकन कि तुसें किते स्टे नहीं मिलना चाहिए। तो बहरहाल हुण वेट करो, नॉर्मल कोई 2-3 महीने के अंदर अंदर होम ऑफिस एक नया फैसला करेंगे तो वो तुसदे फेवर ते होना चाहिए। तो वो फिर तुसें दोबारा बायोमैट्रिक्स लेंगे तो उसके बाद तुसें की इत्थे स्टे मिल जाएगी। तो 2-3 महीने और वेट करने वाली गल है। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो सत श्री अकाल जी, मैं हरकिंदर बोलते हैं पुर्तगाल तो ही। सत श्री अकाल। हाँ जी मैं क्वेश्चन पूछना सीगा जी, इतने गल बहुत ज्यादा उड़ रही है जी मेरे को, इतना नैशनैलिटी है। ठीक। ये पूछना सीगा भी इंग्लैंड यूरोपियन कम्युनिटी तो अलग हो रहा है या नहीं, किन्ने को साडे चांस है, कितनी जल्दी सानू उत्थे होना चाहिए इंग्लैंड दे विच परमानेंट रहने वास्ते जी? ठीक है तुसी दी गल दा बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कोई फिक्र करने वाली गल नहीं है। इंग्लैंड वाले यूरोपियन यूनियन तो आउट नहीं हो रहा। फिलहाल जी गवर्नमेंट है वो प्रपोज कर रही है कि अगर नेक्स्ट ईयर जदों जनरल इलैक्शन होंगे मई ते अगर तो इन्हां की हुकूमत मिल जाएगी तो फिर 2016-17 ते जाके रेफरेंडम करांगे तो फिर लोग डिसाइड करेंगे कि इधर यूके जड़ा है या इंग्लैंड जड़ा है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो तुसां कोल इस टाइम यूरोपियन पासपोर्ट है, तुसी किसी भी टाइम आ सकते हो, किसी भी टाइम इत्थे काम कर सकते हो। अगर तुझे कितने काम करते करते 5 साल हो गए तो फिर तुसी ब्रिटिश नैशनैलिटी आस्ते भी अप्लाई कर सकते हो। तो तुसी मेरा प्रोग्राम देखते रहोगे तो असी तुसें की अगर तो कोई चेंज होती है रूल से या रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो असी प्रोग्राम से तुसें की अपडेट करेंगे। आइंदा आने वाले 2-3 साल के अंदर किसी किस्म की कोई बड़ी चेंज नहीं होने वाली। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी नमस्कार। हम इधर 5 साल पहले आए थे, मेरी मिसेज का मैं यूरोपियन सिटीजन हूँ। ठीक। जर्मन पासपोर्ट है मेरे पास। ठीक। तो मिसेज के पास उसको 5 साल का वीजा मिला था, उसका इंडियन पासपोर्ट है। ठीक। तो हमने अभी इंडेफिनिट स्टे लेनी है। ठीक। तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर? मुझे मतलब कि इनको कोई ऐसा यूके लाइफ इन यूके समथिंग टेस्ट चाहिए, वो चल जाएंगे, पेपर सिंबल चल जाएंगे। ठीक है आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल क्योंकि आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है और आपकी वाइफ आपकी डिपेंडेंट है तो उसमें कानूनी तौर पे उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट करने की नहीं जरूरत, ना ही कोई इंग्लिश एग्जाम देने की जरूरत है। 5 साल जब इनको यहाँ पे आए हुए हो जाते हैं फिर परमानेंट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर जो डॉक्यूमेंट साथ भेजने पड़ते हैं वो यही भेजने पड़ते हैं कि पिछले 5 साल आप यहाँ पे रह रहे हैं और आप एज ए यूरोपियन नेशनल यहाँ पे काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, अपने टीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सर जी मैं एक क्वेश्चन पूछना सीगा जी। सर इदा मेरा बाकी ਨਾਲ थोड़ा झगड़ा हो गया सीगा ते मैं तो मैंने पुलिस का कॉशन मिल गया सी। ठीक।
ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮੇਰੀ ਡਿਊ ਆ ਨਵੰਬਰ ਚ, ਠੀਕ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਠੀਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡ से लेनी है? सर मैं स्पाउस वीजा सीगा, स्पाउस वीजा, ठीक है, चंगी गल है। तुसी दी कॉल दा शुक्रिया। बिल्कुल जहां तक इंडेफिनिट दा ताल्लुक है ते इंडेफिनिट तुसें की मिल जाएगी। तुसी याद ना लई काम करना है कि जदों इंडेफिनिट दा फॉर्म फिल करो, फॉर्म भरो ते उत्थे इसकी डिक्लेयर करो कि तुसी दा क्रिमिनल ऑफेंस है, तुसें की पुलिस काशन देती है ते नैशनैलिटी आस्ते तुसें की 3 साल वेट करनी पेगी। जिस दिन काशन मिले उस दिन तो जदों 3 साल का अरसा पूरा हो जाए फिर तुसी नैशनैलिटी वास्ते अप्लाई कर सकते हो, मगर इंडेफिनिट वास्ते किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नाज़िन इसी तरह बढ़ दें अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी। जी मैं पूछना तुहानू जी कि मेरी डॉटर बीएससी नर्सिंग वास्ते अगर असीं इत्थे लेके आने आ, ठीक, ते ओ कन्वर्ट वीजा हो जाएगा एमबीबीएस वास्ते उन्हां दा? ठीक ठीक है, तुसी दी कॉल दा शुक्रिया। बिल्कुल अगर तो MB आंदी स्टूडेंट वीजे के ऊपर तो जिहड़ा पहले उन्हें कोर्स लिता है वो कोर्स कंप्लीट करना पेगा। जदों वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे एक्सटेंशन वास्ते किसी दूसरे कोर्स से एडमिशन लेना पेगा तो उत्थे दसना पेगा कि यह कोर्स इन्हां की फ्यूचर ते किस तरह हेल्प करेगा ते फिर एक्सटेंशन हो सकती है। तुसी दी कॉल दा शुक्रिया। नाज़िन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं ना पुछना चाहती थी, मैं लास्ट टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ठीक, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ठीक ठीक है, तुसी दे सवालात दा शुक्रिया। जहां तक तुसी दे अपने केस का ताल्लुक है ते बिल्कुल तुसें की 3 साल की फर्दर एक्सटेंशन मिलेगी। जदों 3 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर तुसी इंडेफिनिट वास्ते अप्लाई कर सकते हो। किसी किस्म की इंग्लिश एग्जाम तुसें की नहीं देनी पेगी एक्सटेंशन वास्ते। जदों तुसी इंडेफिनिट वास्ते अप्लाई करो तो फिर वधिया है कि अगर तुसी लाइफ इन दी यूके टेस्ट भी पास कर लियो ते नाल इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम भी क्लीयर कर दियो। ते अगर इंडिया तो कोई बंदा बिजनेस वीजे के उपर आना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है। 2 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, एक एंटरप्रेन्योर है ते एक इन्वेस्टर है। ते वधिया कि तुसी किसी चंगे जे वकील नाल सलाह करो, उन्हें कि दसो किहड़ा बंदा आना चाहता है, उसकी इंटेंशन कितनी है, इंटेंशन किहड़ा बिजनेस करने दी है ते नाल उस कोल कितनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। नाज़िन बढ़ दें अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी, हेलो जी फरमाओ। मैं गल करना चाहती हूं, मेरी गल विच रह गई है। जी जी फरमाओ। कि ਉਹ ਡਾਟਰ ਨੇ ਜੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ठीक ठीक जे जहां तक स्टूडेंट दे आने दा ताल्लुक है ते उस विच 2 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं मेंटेनेंस वास्ते। एक ते रिक्वायरमेंट है कि भाई जेडी कोर्स होए, जेड़ा कॉलेज होए, जेडी यूनिवर्सिटी हो, उसकी पहली साल दी फी फुल पे कीती हो। ते दूजी रिक्वायरमेंट है कि अकाउंट ते उन्हां दे कोई 9000 पाउंड होने चाहिए 28 दिन वास्ते। ते जदों अप्लाई करदे ते नाल बैंक स्टेटमेंट भेजनी पैंदी है, नाल यूनिवर्सिटी तो लैटर भेजना पैंदी है कि तुसी पहले साल दी फी सारी क्लियर कर चुके हो। नाज़िन बढ़दे अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर मैं पुछना सी, मेरे हस्बैंड ने इत्थे ते ब्रिटिश आ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? बिल्कुल तुसी बुला सकते हो। तुसां दा राइट है कि तुसी दी फैमिली इत्थे आके तुसां की विजिट करे ते बिल्कुल जदों तुसी उन्हां की स्पॉन्सर भेजो ते एक ते स्पॉन्सरशिप लैटर भेजनी चाहिए है, नाल अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजनी चाहिए है, नाल अगर तुसी या तुसी दे हस्बैंड काम कर रहे हैं ते पे स्लिप भेजनी चाहिए है, उससे नाल मकान दे पेपर भेजने चाहिए ते मदर जदों इंडिया तो अप्लाई करन ते जितने उन्हां दे एसेट्स हैं, जितनी बैंक स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टी है, फिक्स डिपॉजिट है, वो सारे पेपर नाल कर सकते हैं ते उस ग्राउंड से ऊपर उन्हां की 6 माह दा विजिट वीजा मिल सकता है। नाज़िन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो, मैं 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ठीक। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਵਾਚਿਆ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ। ठीक। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਸਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ठीक। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੈਂਪ? ਹਾਂਜੀ, तुसां कोल हाले कोई पेपर है? पेपर कोई स्टे है तुसां कोल? मेरे को पासपोर्ट ना दिता था, इंडियन पासपोर्ट का मिल गया, उससे दूसरी स्टैंप नहीं लगी है इमिग्रेशन। ते इमिग्रेशन स्टैंप तुसां कोल है पेपर ते ऊपर या किस जगह है? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ तुसां की स्टैंप इशू हुई सी वो कदों इशू हुई सी?
ਉਹ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਪ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ करने वाली गल नहीं है। तुसी यही करो कि फौरी तौर पर जो पासपोर्ट लॉस हो गया उसकी रिपोर्ट कटाओ, तो जो रिपोर्ट हो गई तो फिर एक NTL की एप्लीकेशन होती है, वो फॉर्म फिल करके होम ऑफिस की भेजो, तो होम ऑफिस वाले तुसें की पासपोर्ट जो इंडियन है वो उसी तरह वापस कर देंगे, नाल तुसें की इंडेफिनेट स्टैंप वाला एक कार्ड इशू करेंगे। फिर अगर तुसी ट्रैवल करना चाहते हो तो बिल्कुल अपना पासपोर्ट भी नाल रखो, नाल जेड़ा कार्ड इशू करेंगे वो भी नाल रखो, तो एयरपोर्ट ते उन्हां की पासपोर्ट दिखाओ नाल कार्ड दिखाओ, तो उन्हां एंट्री तुसें की दे देनी है। तो NTL ना तो एक फॉर्म फिल करके होम ऑफिस की भेज दियो। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। फोन कीता सी ना, वीजा मेरा 3 साल का आ, वीजा कैसे लगना है, ठीक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है जी, बिल्कुल ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ FLRFP ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ 601 ਪਾਉਂਡ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਲਾਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਦਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो भाजी। जी ਭਾਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਓਵਰਸਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 ਮੰਥ ਦਾ ਆ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਬੀ ਬੇਸ ਤੇ? तुसां कोल ब्रिटिश पासपोर्ट है? नहीं भाजी इंडियन। ते तुसां कोल पक्की स्टे है? हाँ जी भाजी मेरा डिवोर्स होया अगे। ठीक है, बिल्कुल तुसदा जेड़ा बॉयफ्रेंड है उसकी इत्थे पेपर मिल सकते हैं क्योंकि बच्चा उस ब्रिटिश नेशनल है, तो फौरी तौर पर किसी चंगे जे वकील को जाके मिलो, वो वकील तुसें दसणगे केड़े केड़े पेपर चाहिए, वो पेपर अरेंज करके होम ऑफिस से बच्चे ते ग्राउंड से अप्लाई करो, तो जदों वीजा मिलेगा उन्होंने 2.5 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिलेगी। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। ट्रैवल डॉक्यूमेंट ने जी कि मैं यानी कि जो यूरोप के अंदर ट्रैवल करना जी तो ज्यादा कितनी देर मैं रह सकना, ठीक, ट्रैवल करके उस दूसरे मुल्क च? ठीक, बिल्कुल मैनू लगता है तुसें कि इत्थे रिफ्यूजी स्टेटस मिला है, तो इसी वजह तो जी गवर्नमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट उस तुसें कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिता है, हुण तुसीं यूरोप किसी भी कंट्री जा सकते हो, 3 माह तो तुसी ज्यादा नहीं रह सकते हो, तो अगर तुसी जानते हो याद रखो 90 डेज तो ज्यादा तुसी किसी यूरोपियन कंट्री ते नहीं रहना चाहते हो। अगर उथे तुसी 90 डेज तो ज्यादा रहना चाहो तो फिर उथे एप्लीकेशन देनी पेगी, उन्हें दसना पेगा भी तुसी किस ग्राउंड से ऊपर इथे रहना चाहते हो। नाज़रीन तुसी दी गल दा शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी फरमाओ। अच्छा नाज़रीन इथे वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का, तुसी टीवी देखते रहो, असी चंद ही लम्हों से फिर हाजिर होंगे। शो नाज़रीन कॉल का सिलसिला असी उतों शुरू कर दें जिथे ब्रेक तो पहले रोका था। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाओ। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ना अपना क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी ये जो 7 साल के बिहाफ लोग सब एप्लीकेशन करते हैं बच्चों की, और किसी को इन्होंने 9 जुलाई से पहले स्टेटस दिया, किसी को नहीं दिया, और हम लोग जो 9 जुलाई के बाद हमने अपनी एप्लीकेशन की, जो इन्होंने ना 1 साल एप्लीकेशन के बाद वो रिफ्यूज कर दी, और उसके बाद JR में हमने जैसे एप्लीकेशन डाली अपनी, तो उन्होंने होम ऑफिस के या तो वकीलों ने लेटर लिखा हमारे वकील को कि आप ये या कंसर्न ऑर्डर कुछ हुआ है, मुझे अभी सही पता नहीं, मुझे वकील नहीं बता रहे, और वो ये कह रहे हैं 3 महीने वेट करो आपको, तो हम आपको आंसर करेंगे। और जब इन्होंने रिफ्यूज किया तो हमें अपील राइट भी नहीं दिया। मेरे हस्बैंड को 12 साल हो गए, मेरे बच्चों को अब 9 साल हो गए इधर, और 2 बच्चे जो इधर पैदा हुए, एक 6 साल का है और एक 5 साल का, और जो मेरे साथ आया इस वक्त 13 ईयर है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो उन्होंने दोबारा केस आपका रिफ्यूज कर दिया तो ये गलत बात है। ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर बच्चों के ग्राउंड्स के ऊपर आपको इधर स्टे मिलना चाहिए था, तो इस मैटर को आप दोबारा हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मशवरा कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि आपका आगे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। नाज़रीन इसी तरह बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी हेलो भाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई, मैं साडे 2 क्वेश्चन है, एक ते साडे 2 क्वेश्चन है भाजी। हाँ बिल्कुल, तुसी अपनी टीवी दी वॉल्यूम धीमी करके मैनू सवाल पूछो। ठीक है भाई। ते एक ते क्वेश्चन साडा भी, साडा मुंडा आया सीगा इत्थे पढ़ाई बेस के ऊपर,
ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 2004 ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਤੇ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਇਸੋ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਲੈਟਰ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ 2 ਲੈਟਰ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਵਰਪੂਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ। ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜहाँ तक ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਅਗਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਸकी ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਾके ਉਹ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸकी ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜहाँ तक ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਰਪੂਲ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਦਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ की ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ की ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ की ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ FLR ਹਾਂਜੀ and then FP and then P P for private P yes F फॉर्म ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ FLR हाँ बिल्कुल तुसी ये गूगल ते टाइप करो ना ते फॉर्म आ जाएगा, वो प्रिंट करो ते वधिया बेहतर है कि जदों तुसी फॉर्म फिल कर लियो ते किसी चंगे जे वकील की दिखा दे, वो देख लेंगे कि कोई कमी पेशी ते नहीं है ते फिर तुसी एप्लीकेशन होम ऑफिस की भेज सकते हो। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी सत श्री अकाल। सर मैं पुछना सी कि मेरा जेड़ा इत्थे स्टेटस है वर्क परमिट आईआर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 35000 ਕੀਤੀ ਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ और इज जस्ट ठीक ठीक है। नहीं जी हाले फिलहाल इस ते बहस हो रही है, हाले कोई उन्हें इस तरह की पॉलिसी या रूल लेके नहीं आए। जदों तुसी लास्ट टाइम अपनी एक्सटेंशन की सी ते जेड़ा तुसेंगी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू हुआ सी ते जितनी सारी उसके ऊपर मेंशन है ते उतनी ही सारी अगर तुसेंगी मिलती हो ते तुसी 5 साल के बाद पक्की स्टे वास्ते अप्लाई कर सकते हो। तुसी दी कॉल दा बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। मैं भाई 66 आया। ठीक। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 16 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਾਸਪੋर्ट कितना अर्सा हो गया गवाच गया है? 1-2 महीने हो या ज्यादा अरसा? नहीं गुआचे तो बहुत चिर हो गया सीगा, फिर मिल गया सीगा, बहुत 16 साल हो गया मिले नु। ठीक ठीक है जी। जिस तरह पहले मैं तुसेंगी दसिया है कि अगर ते होम ऑफिस कोल तुस दा रिकॉर्ड है, उन्हां कोल तुस दी फाइल है, तुस दा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उन्हां ते रिकॉर्ड ते तुस दी इंडेफिनिट स्टैंप मौजूद है ते तुसेंगी अगर इंडियन पासपोर्ट नया मिल गया है तुसी NTL ना तो एक फॉर्म फिल करके होम ऑफिस की भेज सकते हो ते वो तुसेंगी इंडेफिनिट दा कार्ड करते एड्रेस से भेज देंगे, उस नाल तुसी ट्रैवल कर सकते हो। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी। मेरे पास डिस्चार्ज लीव थी। ठीक। पहले 3 साल की, फिर 3 साल की बच्चों की भी हफ्ते मिली थी। ठीक। तो मैंने अनडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है। ठीक। तो उसके लिए मुझे लाइफ नहीं होगी और B1 मेरे लिए बहुत हार्ड है। ठीक। तो मैं क्या कर सकती हूँ?
ठीक है बिल्कुल तुसें की वो दोनों एग्जाम देने दी जरूरत नहीं है क्योंकि तुसें की डिस्क्रिप्शन लीव मिली सी ते तुसें की 6 साल डिस्क्रिप्शन लीव के ऊपर होए हुन कानून जेड़ा है वो कह रहा है कि अगर तुसी डिस्क्रिप्शन लीव के ऊपर इंडेफिनेट ले रहे हो तो ना ही तुसें की लाइफ इन दी यूके टेस्ट करने की लोड़ है ना ही तुसें की B1 देने की लोड़ है तो तुसी फॉर्म फिल करके भेज दो मैनू पूरा यकीन है कि तुसी दी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। तुसी दी कॉल दा शुक्रिया। नाज़रीन बढ़दे अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। Hello. Ji. My name is Kiran. I want to ask you one question. Okay. My mom came here as spouse visa, and I came here with the independent visa. Okay. And I just want to ask, how long if we want to go back to India, how long we can stay there? Well, that is totally up to you, but it is advisable that if you visit India, not to stay more than 90 days. तुसी 90 दिन के अंदर अगर वापस इधर पहुंच जाओ तो फिर किसी किस्म का कोई मसला प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी भाजी मैं पूछना सी मैं जॉर्जियन लेडी ਨਾਲ शादी ਕੀਤੀ ਹੈ पर 4.5 साल हो गए ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ शादी ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ठीक। हेलो जी जी फरमाओ तुसी आवाज आ रही है। 4 साल हो गए वीजा ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਾ। ठीक। ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕੇਸ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक नहीं जी तुसें वास्ते कानून है कि तुसें 5 साल पूरे वेट करने पैणगे जिस दिन शादी रजिस्टर हुई है ते मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर जेडी डेट है उस डेट तो तुसें 5 साल का अरसा इत्थे कंप्लीट करना है। 4.5 साल बाद तुसी एप्लीकेशन नहीं जमा करा सकते हो ते जदों 5 साल शादी तो हो जान ते फिर तुसी पक्की स्टे वास्ते अप्लाई कर सकते हो ते नाल पेपर यही भेजने पैणगे कि तुसी एक ते अपनी वाइफ नाल रह रहे हो ते जेडी वाइफ है वो इत्थे काम कर रही है टैक्स पे कर रही है। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैंने आपसे पूछना था, मेरे मम्मी डैडी यहाँ आए हुए हैं 2 साल के वीजे पर। ठीक। तो 6 महीने के बाद उन्हें वापस जाना पड़ेगा, तो वहाँ इंडिया में कितने देर में रह के वो दोबारा आ सकते हैं? ठीक है तुसी दी गल दा शुक्रिया। बिल्कुल जेडे पेरेंट्स है उन्होंने को फैमिली विजिट वीजा है ते फैमिली विजिट वीजे ते रिक्वायरमेंट यही है कि इथे वो 6 माह तो ज्यादा नहीं रह सकते। अगर इंडिया जाते हैं तो मेरा अपना मशवरा यही है कि वो 6-8 माह उधर गुजारन, 6-8 माह के बाद दोबारा इथे विजिट ते आन। एकदम अगर मुड़ के आंदे तो एयरपोर्ट ते प्रॉब्लम हो सकती है। तुसी दी गल दा शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मुझे 5 साल हो गए हैं इंडिया से आए हुए। स्टूडेंट वीजे पे आए थे हम। ठीक। जैसे मैं, मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी थी 1 साल की। ठीक। तो अब 2 साल हो गए हैं, जैसे हमारे पास वीजा नहीं है तो एक बच्चा मेरे यहाँ, जैसे मेरा बेटा हुआ है। ठीक। तो क्या हम बच्चों के बेस पे यहाँ केस लगा सकते हैं? जैसे 2 साल हो गए हमारे पास वीजा नहीं है। ठीक है। तो न्याने की एज कितनी है? बच्चे की एज कितनी है? हाँ जी। बच्चे की उम्र कितनी है? एज कितनी है? मेरी बेटी 6 साल की है और बेटा जैसे अभी 1 महीने का ही हुआ है। 1 महीने तो ठीक है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल बच्चे के बेस से तुसी एप्लीकेशन जमा करा सकते हो ते चांसेस ज्यादा चंगे तदू होंदे न अगर बच्चे की 7 साल तो ज्यादा अरसा कंप्लीट हो। मगर क्योंकि तुसा कोल हाले कोई स्टेटस नहीं है, टेक्निकली तुसी ओवरस्टे हो ते कल नूं अगर कोई इमिग्रेशन की चैकिंग हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वधिया किसी चंगे जे वकील की जाके मिलो, उनकी दसो कि तुसा कोल केड़े-केड़े पेपर हैं, वो सारे पेपर देख के दसणगे कि कितने चांसेस हैं कि तुसा दी वीजा अप्रूव हो या कितने चांसेस हैं कि तुसी दी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी सर मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ट्रैवल डॉक्यूमेंट देते ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं 30 दिन टोटल रह सकना साल ਵਿੱਚ या 5 साल ਵਿੱਚ 90 दिन बाहर रह सकना मुल्क ਤੋਂ। ठीक है। नॉर्मल तौर ते अगर तुसी ट्रैवल करना चाहो तो तुसी 90 डेज तो 1 साल के अंदर तुसी 90 दिन तो ज्यादा ट्रैवल नहीं करना। अगर तुसी 90 दिन तो ज्यादा ट्रैवल करते हो तो उस जो तुसी नैशनैलिटी वास्ते अप्लाई करोगे 5 साल बाद तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा अपना मशवरा यही है कि अगर तुसी ट्रैवल करो तो 1 साल ते 90 डेज तो ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तुसी दी कॉल दा शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो वकील साहब, मैंने जिदा 10 साल हो चले आ। ठीक। फैमिली मेरी नाल है जिदा। ठीक। तो बच्चे मेरे इंडिया आया सी, इत्थे कुछ नहीं कीता है, केस वगैरह कुछ नहीं, उधर रह रहे हैं जिदा। ठीक।
तो माड़ा मोटा काम जिदा करी जाने सानू को करना चाहिए कि नहीं जी, प्लीज को दसोगे? ठीक है, बिल्कुल मेरा तो अपना मशवरा यही है कि जाहिर बात है तुसें की हमेशा तो कोशिश करनी चाहिए है कि तुसा इत्थे स्टे कोई लीगल रहे, कोई तुसें को राइट हो इत्थे रहने दा। ते जाहिर बात अगर तुसी 10 साल पहले केस लांदे ते जाहिर होता हाले तक कोई चांसेस से तुसें की स्टे मिल जाए, क्योंकि 10 साल ते काफी स्कीम्स आई हैं, पॉलिसी आई हैं जिथे कच्चे लोगों की ना पेपर दिते हैं। ते बहरहाल हुण तुसी किसी चंगे जे वकील की जाके मिले हो ते उन्हें की दसो केड़े-केड़े पेपर हैं ते किस हद तक तुसी अपनी इत्थे लाइफ इस्टैबलिश कीती है ते ह्यूमन राइट्स के ऊपर मेरी ओपीनियन नाल तुसी केस लगा सकते हो। ते वधिया किसी वकील की जाके मिले हो तुसें की चांसेस दस देन कि कितने चांसेस हैं कि तुसी दी एप्लीकेशन अप्रूव हो। नाज़रीन इसी तरह बढ़ देन अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हाँ जी मलिक साहब। जी हाँ जी सर जी, मेरा क्वेश्चन सीगा भाई इंडिया तो ना मेरी बेटी आई सी 21 साल की सी, स्टूडेंट बेस थे। ठीक। ते उस तो बाद मेरे 2 बच्चे तो मेरी वाइफ आई स्पोर्ट्स वीजे उत्ते। ठीक। ते इत्थे फिर असीं ना हुण जो 3 साल उन्होंने इत्थे डिग्री कीती है, 3 साल बाद असीं है ना ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿਊਪੋਰਟ ਤੇ ਨਿਊਪੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, 24 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੰਗਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮੂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ठीक है बिल्कुल। जहां तक तुसी धी दा ताल्लुक है ते हुण थोड़े अरसे तक तुसें की अपर ट्रिब्यूनल तो एक डिसीजन मिलेगा, उत्थे जेड़ा जज होएगा उन्हें अपील तुसी दी डिसमिस कर देनी है ते तुसें कोल ऑप्शन होएगी कि या ते जेड़ी तुसी बेटी है धी है वो फ्रैश एप्लीकेशन जमा कराए या ते उस मैटर की कोर्ट ऑफ अपील ते चैलेंज करो। ते जैसे कोई डिसीजन आ जाए किसी टॉप क्लास के बैरिस्टर थी जाके सलाह ले लियो, वो तुसें की दस देंगे कि कितने मेरिट्स हैं ते हुण केड़ी ऑप्शन अख्तियार करनी चाहिए। नाज़रीन बढ़दे अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी जी भाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। जी ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸੀ 2012 ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਇਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਪਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਰ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਪਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੱਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ठीक ठीक है। तुसीं यही करना चाहिए किसी चंगे जे वकील की जाके मिले हो तो इसके खिलाफ अपील कर दो कोर्ट ते, क्योंकि जी होम ऑफिस वाले है उन्हें गलत केस रिफ्यूज किया है। इस ग्राउंड से केस रिफ्यूज करना नहीं चाहिए सी, क्योंकि उस पहले कोई कानून की ब्रीच नहीं की, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। वो 6 महीने के अंदर मुड़ के वापस चला गया सी ते कोर्ट ते जाते उत्थे चांसेस हैं कि कोर्ट अपील अलाउ करे तो उसके बाद फिर वो मसले पाबंद हो जाएंगे कि इसकी वीजा इशू करन। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी। मैं साहब इटली से बात कर रहा हूँ। ठीक। तो मेरा जो बेटा है उसको सिटीजनशिप हटाने की है, वो इंग्लैंड में काम कर रहा है। ठीक। उसके बेया पर हम इंग्लैंड आ सकते हैं? ते तुसां कोल इटली पेपर हैं, स्टे है तुसां कोल? पेपर पक्के हैं तो इटली में पक्के हैं। ठीक। ते तुसी एज कितनी है, उम्र कितनी है? उम्र से कम करने के लिए 61 है। ठीक। ते तुसां कोल इटालियन पासपोर्ट मुश्किल है, नहीं मिल सकता? पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट। ते इटालियन नहीं मिल सकता, लंबा टाइम है। अप्लाई किया
अपील की दिता नहीं है। ठीक है, तुसी दी गल दा शुक्रिया। बिल्कुल मेरा अपना पहला मशवरा तो यही है कि कोशिश करो इटालियन पासपोर्ट मिल जाए। अगर तुसां कोल इटालियन पासपोर्ट होए तुसी कदी भी इत्थे आ सकदे हो, काम कर सकदे हो, जो कुछ मर्जी करो, तुसां दे उपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ते अगर तुसी बच्चे दे ग्राउंड से आना चाहते हो तो उससे विच तरीकेकार यही है कि पहले उथों तुसां की विजिट वीजा लेना पेगा। जो विजिट वीजा मिल जाएगा इत्थे आगे 6 माह के अंदर अंदर क्लेम कर सकते हो कि तुसी अपने बच्चे के उपर डिपेंडेंट हो ते तुसां की यूरोपियन लॉ के अंदर स्टे मिलना चाहिए। ते यही है कि यही 2 ऑप्शन है। तो कोशिश करो अगर इटालियन पासपोर्ट मिल जाए वो वधिया ऑप्शन है। तो उसकी गल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी। जी हाँ जी सर जी, मैं अपना पुछना सीगा एक ना अपना जिहड़ा मेरे बेटे का इत्थे मैं मनप्रीत बोल रहा हूं। मैं बेटे का इत्थां जिद्दां पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट आ। ठीक। ते ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆ ਤੇ OCI ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ OCI ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਆ? ठीक। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ और भी कोई सवाल है या एक ही सवाल है? हाँ जी, दूसरा एक सवाल हो रहा है। अपना स्टूडेंट कुड़ी अपना इत्थे आई सी और सोचते सी इत्थे मैरिज कर सकते हैं कि वीजा दूसरा है भी स्टूडेंट वीजा है, जब तक वीजा वैलिड है अब तक मैरिज करके इत्थे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ जी, जहां तक स्टूडेंट कुड़ी का ताल्लुक है तो अगर तो इत्थे विआह हो जाए तो विआह की बेसिस ते पेपर वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करो जितने जल्दी कैटेगरी स्विच हो जाए उतना वधिया है, क्योंकि कॉलेज वगैरह का अजकल कोई भरोसा नहीं है। अज एक दिन रहते हैं तो अगले दिन क्लोज हो जाते हैं। तो जहां तक तुझे बच्चे का ताल्लुक है तो कोई फिक्र परेशानी वाली गल नहीं है। बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट है और जदों मर्जी इत्थे आए, बेशक साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, गवर्नमेंट उसकी रोक नहीं सकती। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी हेलो किदा भाजी? बिल्कुल जी ठीक ठाक भाजी, मैं हार्पिक बोल रहा जी इथों लंदन तो जी। जी तो मैं आज तो 10 साल पहले इत्थे स्टूडेंट बेस से आया सी जी। ठीक। ते मेरे मॉम डैड जिदा इत्थे लास्ट 18 ईयर तो रह रहे हैं, उन्हां तो इत्थे इंडेफिनिट हैगी है, सारा कुछ है। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ? पेरेंट्स ਦੀ। पेरेंट्स ਦੀ ਉਮਰ ਨੀਅਰਲੀ 50 ਆ। 50 ईयर है। ठीक है। ते बिल्कुल अगर तुसी कोशिश करना चाहो तो ह्यूमन राइट्स की बेसिस ते कोशिश कर सकते हो। ज्यादा वधिया चांसेस तदों होंदे अगर उन्हां दी एज 65 साल तो ज्यादा होंदी ते अगर तुसी उन्हां दी लुक आफ्टर कर रहे होंगे तो इस ग्राउंड से तुसी अप्लाई कर सकते हो कि तुसी पेरेंट्स इतने पक्के हैं तो तुसी उन्हां दे प्राइमरी केयर टेकर हो। तो क्योंकि उन्हां दी एज वाले पेशेंट तो कम है तो चांसेस घट हैं, मगर कोशिश कर सकते हो। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो। जी हाँ जी, जिद्दां ना असीं इत्थे मैं तां मेरा मुंडा असीं इत्थे पक्के हैं। ठीक। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ। ਠੀਕ। ਜਾਨੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ठीक ठीक है। तुसी दी गल दा शुक्रिया। जहां तक असें दे फोन नंबर दा ताल्लुक है तुसी स्टूडियो फोन करो, शो दे बाद ओ तुसी की नंबर दे देंगे। ते जहां तक तुसी दे हस्बैंड दा ताल्लुक है ते प्रॉब्लम यही है कि अगर उन्हां की तुसी पक्के तौर ते इत्थे बुलाना चाहो ते फिर इनकम 18,600 तो ज्यादा होनी चाहिए है। ते अगर तुसी की कोई डिसेबिलिटी अलाउंस मिल रहा, अगर तुसी डिसेबल हो ते फिर इस थ्रेशोल्ड तो एग्जम्पशन है। अगर डिसेबल नहीं हो या कोई डिसेबिलिटी अलाउंस नहीं मिल रहा तो फिर पक्के तौर ते बुलाने वास्ते तुसी की काम शुरू करना पेगा। तुसी दी सालाना इनकम 18,600 तो ज्यादा होनी चाहिए। इस कंडीशन की सेटिस्फाई किए बगैर उन्हें की उतों पक्के तौर ते वीजा मिलना मुश्किल है। तो तुसी दी गल दा शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो सर, मैं पूछना सीगा कि मेरा ना केस लेगेसी सीगा 2005 च मेरा केस होया सीगा। ठीक। ਤੇ 2011 ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੋਮਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਆਫਰ ਜੁਲਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪੀਲ ਦੀ ਡੇਟ ਨਾ। ਠੀਕ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਲੜਕੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ 3 ਈਅਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ 30 ਈਅਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੋਰਟ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ठीक ठीक है, तुझी गल दा शुक्रिया। बिल्कुल तुसी किसी चंगे जे बैरिस्टर की इंगेज करो ते कोर्ट ते जाके बिल्कुल आर्गूमेंट कर सकते हो। नंबर 1 कि तुसी की लेगेसी ते अंदर पेपर मिलने चाहिए से 4.5-5 लाख लोगों की गवर्नमेंट पेपर देते हैं ते तुसन की क्यों नहीं पेपर दे रहे हैं। उसके बाद उसके बच्चे इतने पैदा होए ते बच्चे के ग्राउंड से आर्गूमेंट कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स के उपर कर सकते हो, बच्चे के बेस्ट इंटरस्ट के उपर आर्गूमेंट कर सकते हो, कोर्ट की रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हुण तुसां वास्ते पॉसिबल नहीं है कि तुसी अपनी कंट्री इंडिया वापस जाओ तो उत्थे लाइफ एस्टैबलिश करो ते उन्हां की रिक्वेस्ट कर सकते हो कि तुसें की इत्थे स्टे मिलना चाहिए ते कोर्ट 3-4 हफ्ते बाद फैसला करेगी ते अगर तुसें दे हक ते फैसला हुआ फिर ते तुसें की पेपर मिल जाने। अगर हक ते ना हो तो तुसी इसके खिलाफ आगे अपील कर सकते हो। नाज़रीन बढ़दे अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। सत श्री अकाल जी। मैंने इत्थे ना ओवरस्टे हो गया आए हूं, स्टूडेंट वीजा आया सी मैं। ठीक ते मैं इत्थे यूरोपियन कुड़ी नाल मैरिज कर रहा सी। ठीक ते उस तो बेस उत्ते मैनू पक्का हो सकदा इत्थे कल नूं मैनू मिल सकदा कोई चांसेस है ने? बिल्कुल अगर तुसीं ते विआह यूरोपियन नेशनल नाल हो ते बिल्कुल तुसदा इत्थे राइट बनदा है कि तुसीं की गवर्नमेंट इत्थे पेपर दे ते क्योंकि तुसीं हुण ओवरस्टे हो गए हो, इलीगल हो ते कल अगर कोई प्रॉब्लम हो ते तुसीं ओह डिटेन कर सकदे हैं। ते इस विच तरीकाकार यही है कि पहले किसी चंगे जे वकील कोल जाओ, एक ते एप्लीकेशन अपनी होम ऑफिस से भेजो, जदों होम ऑफिस तो चिट्ठी पेपर आ जाते फिर तुसीं विआह करो ते विआह के बाद फिर मैरिज ग्राउंड से अप्लाई कर सकते हो ते वाइफ का काम करना लाजमी है ते अगर एप्लीकेशन अप्रूव हुई तो तुझे की 5 साल का रेजिडेंस परमिट मिलेगा। तुझी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़दे अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो, मैं एक क्वेश्चन पूछना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਚਾਰਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਲੈ ਰਿਹਾ और ਚਾਰਟ बेनिफिट। ठीक। और इन्होंने इस मंथ उन्होंने वर्किंग टैक्स क्रेडिट ਨਾਲ जोड़ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ और ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। मैं ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਸੀ? मैनू आउट ऑफ रूल तो बाद ठीक। हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब है कि तुझे ह्यूमन राइट्स के ऊपर आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स 2.5 साल की डिस्क्रिशन लीव मिली है ते बिल्कुल हस्बैंड ब्रिटिश हैं, बच्चे तुझे दे ब्रिटिश हैं, उन्हों का राइट है कि वो बेनिफिट क्लेम करन ते बेनिफिट क्लेम करने नाल तुझे दे जिहड़ा स्टे है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा ते 2.5 साल बाद तुझे फर्दर एक्सटेंशन वास्ते अप्लाई करोगे ते मैनू नहीं लगेगा किसी किस्म का कोई मसला होना चाहिए। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हाँ जी सर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर जी। मैं 2007 च आया सी, 25 मार्च 2007 च आया सी ते मैं 2011 च केस लाया वा। ठीक। ते कुछ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅਨਲੀਗਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨੀ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ? ठीक है, तुझी कल का शुक्रिया। बिल्कुल हाले फिलहाल वेट करो ते जितना ज्यादा तुझा केस चलता है उतना वधिया उतना तुझे फेवर ते जाता है ते जिहड़ा क्वेश्चनर तुझी भर के भेजिया है ते होम ऑफिस ले तुझा केस रिकनसीडर कर रहे हैं ते वेट करने ली गल है, वो थोड़े अर्से तक फैसला देंगे। अगर वो स्टे नहीं देंगे तुझी उस मैटर की कोर्ट ते चैलेंज कर सकते हो। नाज़रीन इत्थे तक था आज का शो। एक और कॉल ले लेते हैं। जी फरमाओ। जी हेलो, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ 2009 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਬੀ ਸਾਲ ਕੁ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਸਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ? हाँ जी। और जिदा वाइफ को इंडियन पासपोर्ट है ब्रिटिश स्टैंप लगी है। ठीक। ते बच्चे तुसे तो कोल ओवरस्टे हो गया है? हाँ जी। ठीक। ठीक है। नहीं कोई इनकम तुसी की नहीं शो करनी पेगी ते ना ही तुसे दे ऊपर इनकम वाला कानून लागू हो रहा है ते तुसी किसी वधिया जे वकील की जाके मिले हो तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बच्चे के ग्राउंड से अप्लाई करो ते अगर ते एप्लीकेशन अप्रूव होएगी तो 2.5 साल की तुसे की डिस्क्रिशन लीव मिलेगी। नाज़रीन बढ़दे अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी मेरा सवाल है कि अपना जो स्पाउस वीजा अप्लाई करते हो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਥੋਂ ਕੰਮ ਦਾ। ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਠੀਕ। जहाँ तक तुझे सवाल का ताल्लुक है ते 3 साल तुसी पाकिस्तान नहीं गए हो ते जाना चाहिए सी, क्योंकि तुसी वाइफ उत्थे हैं ते अगर किसी मजबूरी ते तुसी नहीं गए हो तो तुझे एविडेंस देना पेगा, फोन कार्ड देने पेनगे, बिल देने पेनगे, पैसे वगैरह भेज दो पाकिस्तान, उसका एविडेंस चाहिए होएगा ते ईमेल वगैरह चाहिए होगी जिस नाल ऐ प्रूव हो कि 3 साल तो तुझदा रिलेशनशिप कंटिन्यू है। तो जहाँ तक एम्पलॉयर की चिट्ठी का ताल्लुक है तो एम्पलॉयर की चिट्ठी ते नंबर 1 चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए है कि तुसी कितने अरसे तो काम कर रहे हो। नंबर 2 चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए कि तुझदी इनकम कितनी है। नंबर 3 चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए कि अगर तुझदी जी काम है वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी नाज़रीन पता चला है इत्थे तक था अज दा शो। 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेजी दे नाल गुजर गया। तुझे सामने जितनी ज़्यादा कॉल ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे फिर मैं इत्थे होऊंगा, फिर मैनू फोन कर सकते हो। तदों तक मैनू इजाज़त दीजिए। रब रखा।